ये सरनो जीवन है जिससे ये सरनो जीवन है जिससे परलोक जा रहा मर कर नहीं। मैंने सुना तो अवाक रह गया। उस घायल पुरुष ने कहा, मेरा नाम श्रवण कुमार है, मैं अंधी अंधे का सहारा हूँ, बुढ़ापे का। राजन, दोष आपका नहीं है, हमारी मृत्यु का समय परमात्मा ने निश्चित कर दिया था। और एक बात ध्यान दे हमारे भक्तजन, हमारी माताएं, हमारी बहनें ध्यान दें, क्या आदमी का जन्म बाद में होता है, पहले उसकी मृत्यु निश्चित कर दी जाती है। स्थान और कारण। महाराज एक निवेदन है आपसे कि हमारे माता पिता अंधे हैं, प्यासे हैं, बूढ़े हैं, उनको जल ले जाकर के पिला देना। मैं जल लेकर के देवी गया और उसने अपने माता पिता के नाम माता पिता कह करके प्राणों को त्याग दिया। मैं आवाज खड़ा देखता रह गया। वापस आया जल लेकर के, तो मामा होती, माता पिता से बड़ा संसार में कोई नहीं है। एक बार भगवान की पूजा करना भूल जाना, लेकिन माता पिता का अपमान जीवन में नहीं करता। जैसे ही जल लेकर के मैं पहुंचा, आहट मिली। अंधी ने कहा, कौन? श्रवण कुमार, इतनी देर कहां लगा? मैंने आवाज देना उचित नहीं समझा कि किस मुख से कहे कि आपकी औलाद को मैंने मार दिया है। लेकिन अंधी ने कहा, बेटा जब तक बोलोगे नहीं जल नहीं पिएंगे, प्यासे दम तोड़ देंगे। मैं विवश हो गया। हाथ जोड़ करके रोते हुए मैंने कहा, महोदय मैं आपका पुत्र श्रवण कुमार न हो करके अयोध्या का राजा दशरथ हूं, और सरयू के घाट पर आपका पुत्र मारा गया मेरे हाथ में, मुझे क्षमा कर देना, धोखे से बाण मेरा लग गया। और जैसे पिता ने सुना, वो अंधा बूढ़ा रोने लगा। नहीं नहीं महाराज, ये आपने क्या किया? मुझे औलाद ही कर दिया, बुढ़ापे में इतना बड़ा कष्ट दिया है। राजन जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूं। क्या? कि जिस तरह बुढ़ापे में मरता ये अंधा पुत्र चिंतवन में, मर जाए तू जो
एक औलाद के लिए व्यक्ति दर दर भटकता है कि ऐ परमात्मा मुझे एक औलाद दे दो, और तुमने मेरे बेटे को रहते हुए भी समाप्त कर दिया। एक औलाद के लिए व्यक्ति तरसता है कि मरने के बाद मेरा मोक्ष का द्वार खोलेगी मेरी औलाद। आज मुझे कोई मिट्टी देने वाला नहीं रहा। तुम्हारे भी चार चार संतानें होंगी राजन, और जब मरोगे तो कोई मिट्टी देने वाला नहीं होगा। ऐ कौशल्या, वो बाद में बूढ़े की सत्य हो जाएगी। अंधे ने अपने प्राणों को त्याग दिया। अंधी ने जब एहसास किया कि मेरे पति का स्वर्गवास हो गया, तो आप सुनो राजा दशरथ कि पति का सव कर्म विहीन पड़ा, आज तेरे कारण में निपुति हो गई। राजा दशरथ, तेरे कारण में विधवा हो गई। सुनो, पति का सब कर्म विहीन पड़ा, ओ नरपति यही हाल तेरा। अंधी ने भी प्राणों को त्याग दिया श्राप देकर के महारानी कौशल्या, वो आज आत्माएं मुझे भुला रही। संसार के लोग देखें कि मेरा जीवन कितना सुखमय चल रहा था, लेकिन अंत इतना कठिन हो गया। क्यों? जो बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, एक एक पग विचार करके चलते हैं कि कहीं मुझसे अनिष्ट न हो जाए, गलती न हो जाए। यानी जरा सी गलती जीवन को नर्क बना देती है। क्या लिखा है? कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, क्षेत्र है जहां पर हम
जैसा कर्म करोगे भुगतान भुगतना पड़ेगा। जब राम जो नारायण का अवतार है उनके पिता को भुगतना पड़ा तो हमारी आपकी क्या गिनती है? इस संसार का नियम है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। चाहे धन वाला हो, चाहे ज्ञान वाला हो, चाहे बल वाला हो, चाहे परिवार वाला हो, इनके दरबार में रिश्वत नहीं चलती है। एक निगाह से परमपिता परमात्मा देखते हैं, इनके लिए न कोई ऊंचा, न कोई नीचा, न कोई अमीर, न कोई गरीब। प्यारे आज महाराज दशरथ का प्रारंभ हो गया। कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या, तीनों रानियां डभार मार करके रोने लगी, विधाता ये तुमने क्या किया? कैकेयी ने अपनी चूड़ियों को तोड़ डाला, बिछियों को उतार दिया कि नाथ आप क्या करेंगे? वशिष्ठ आए, देवी आप विचार करने से क्या नतीजा है? क्यों? काबर साजब, रामायण में लिखा है, हमारे ज्ञानी जन ध्यान देंगे। काबर सा जब कृषि सुखाने, काबर साजब काबर साजब कृषि सुखाने, काबर साजब काबर साजब काबर साजब कृषि सुखाने, समय चूके मुनि समय चूकी मुनि का बचिताने, समय चूकी मुनि का बचिताने, समय चूकी मुनि का बचिताने। आज हमारे आपके पास समय है, भगवान ने मानव का जीवन दिया है, दान करो, व्रत करो, धर्म करो, परोपकार करो, नहीं कर पाए और जब असमर्थ हो जाएंगे, बहू के सहारे पर हो जाएंगे, पुत्र के सहारे पर हो जाएंगे, तो चाह करके भी 2 रुपया किसी को नहीं दे पाओगे। चाहे जितना सोचो कि आज मंदिर में प्रसाद चढ़ाना है, लेकिन अगर पुत्र बहू देंगे तो पैसा पाओगे, और अगर नहीं देंगे तो रह जाओगे बैठे हुए। समय को अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया, एक एक पल हमारा आपका जो जीवन का कट रहा है, जीवन में दोबारा नहीं मिलने वाला है। अमूल्य है समय, उसको पहचानो। वशिष्ठ ने समझाया और भरत और शत्रुघ्न को कई प्रदेश जो गए हुए थे बुलवाया। आज समझिए ने का श्राप सत्य हो गया। राम और लक्ष्मण 14 वर्षों के लिए जंगल में, भरत और शत्रुघ्न अपने नाना के कई प्रदेश से। दशरथ की लाश पड़ी है, कोई मिट्टी देने वाला नहीं। विधि का लिखा को मेटन हारा, बोया पेड़ बबूल का, राम कहां से खाओ। एक लाइन याद आ गई का, बोई हो धतूर तो अनार ना मिली, बोई हो धतूर तो अनार ना मिली, ए बापू मनई का तनवा बारंबार ना मिली।
आगे आगे करेगा तो पीछे पीछे पाएगा। तेरा समाया सब यही रह जाएगा। करी हो नफरत तो प्यार ना मिली। हाँ बाबू मैं नहीं का कलमा बारंबार ना मिली। समय आया और जब अपने देश के कई प्रदेश से नाना के यहाँ से निकले तो रास्ते में आने का अपशगुन दिखाई पड़े। बिल्ली रास्ता काट रही है, श्याल रो रहे हैं, पनिहारनी घड़ा खाली लेकर के निकल रही है। दोनों भाई विचार करते हैं कि हमारे नगर में कुछ न कुछ अनहोनी जरूर है। चले आ रहे हैं और जब नगर में प्रवेश किया तो पूरे अयोध्या के लोग रास्ते के इधर उधर खड़े हैं और दोनों भाइयों को देख करके केवल आंखों से आंसू बह गए। दोनों भाई पूछ रहे क्या बात है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। भरत ने पूछा नगरवासियों से क्या रो क्यों रहे हैं, कुशल तो है? क्या जवाब दें? एक नगरवासी कहने लगा भैया अब कुशल कहाँ है? क्यों क्या हो गया? कौन सी समस्या आ गई नगर में? एक नगरवासी रोते बिलखते कहने लगा भैया सुनो। क्या? भैया मंजली माता जी ने कुशल पूछ रहे ना। भैया मंजली माता जी ने बनवास दिया रघुनंदन को। भैया 14 वर्षों के लिए गए वो सीता लखन सहित मन को।
पत्नी के वियोग में आपके पिता दशरथ ने प्राणांत कर दिया। भैया, इस अयोध्या की दुर्दशा के कारण की गठरी है मंथरा, जो तुम्हारी मां केकई की दासी। बड़ा धक्का लगा भरत और शत्रुघ्न को। भरत शत्रुघ्न को बड़ा धक्का लगा। भाई भाई होता है, अच्छा हो या खराब हो। गांव की कहावत है, चलो रास्ते पर चाहे भेरवी हो और बसो भाई नमा चाहे बैरी हो। इसमें दो राय नहीं। प्यारे, संसार में कुछ चीजें हैं जो एक बार खो जाने के बाद दोबारा नहीं मिलने वाली। कोई बतला दे। है भवानी, कहा भाई, माता और पिता, भाई माता और पिता एक बार अगर बिछुड़ गए तो जीवन में नहीं पाओगे। पैसा आएगा चला जाएगा फिर आ जाएगा, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो जीवन में दोबारा नहीं मिलने वाले। भरत गए, शत्रुघ्न गए महल को, तो देखा नगर के महल के दरवाजे पर मंथरा आरती को थाली सजाए खड़ी। वाह भाई, मंथरा जिसके कारण दुर्दशा हो गई नगर की। शत्रुघ्न ने लात मारी और थाली जलकर के दुष्टा, तेरे कारण मेरा पिता के समान भाई जंगल को चला गया, तू आरती उतारने के लिए पकड़ी चोटिया और लगे घसीटने। लात मारी, कोमल फूट गया, बुद्धि सही हो गई। भरत दौड़ करके गए मैया केकई के पास। हुआ तू मेरी माँ है, माँ अगर ऐसा कलंक लगाना था तो जब मेरा जन्म हुआ था तो मुझे मार देती। संसार के लोग क्या कहेंगे कि भरत ने अपने भाई के लिए, अपने राज्य के लिए भाई का बनवास करवा दिया। अरे तू भी तो एक माँ है। एक बार सोच लिया होता कि राजमहल में रहने वाला राजकुमार जंगल में कैसे, ठंडक में, बरसात में, गर्मी में कैसे जीवन यापन करेगा। जो कोमल के बीच, कोमल बिस्तर पर सोता है, वो जंगल में पहाड़ों पर कैसे निवास करेगा। कभी आपका दिमाग नहीं काम किया, तू भी तो एक माँ है। केकई ने हाथ जोड़ दिए, भरत मुझे क्षमा कर दो। और औलाद वो सच्ची कही गई है, औलाद वो सच्ची होती है जो अपने माता पिता के ऊपर लगे हुए कलंक को धुल डाले, वो है औलाद। वो सपूत औलाद कही गई। भरत ने कहा मैया, हम अपने भाई राम को बुलाने के लिए जंगल को जाएंगे, वापस आएंगे मेरे भैया। केकई ने कहा जाओ, हम सहमत रहे। राजा दशरथ का दाह संस्कार किया गया भरत के द्वारा, गुरु वशिष्ठ के द्वारा, नगरवासियों के द्वारा। आज दाह संस्कार के पश्चात गुरु वशिष्ठ कहने लगे भरत से कि राम जंगल को चले गए, अब आप ही सिंहासन पर बैठ जाओ। आजकल के भाई तो चाहते हैं कि भैया अगर बाबा हो जाए तो इनकी जमीन जगह सब हमें पाए। हाँ,
ढूंढते हैं और ये नहीं जानते हैं कि जमीन जगह जो हम लेंगे वो हम लेकर के जाएंगे, किसके लिए जाएंगे, हमारे तो काम आएंगे नहीं। खा वो भी रहे हैं जिनके 500 बीघा जमीन, खा वो भी रहे हैं जिनके विश्व बनाई दूसरे की मंजूरी के पेटे तो भरना है। और जाना उन्हीं को वहां पर है जहां पर वो 500 बीघा वाले जाएंगे, वो भी वही जाएंगे जहां मंजूरी कर रहे हैं दूसरे के खेत। जाना तो वही है। जब वशिष्ठ ने कहा कि आप राजा बन जाओ, तो भरत ने क्या जवाब दिया, हमारे श्रोता जन ध्यान दें। क्या कहा, मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही हमको। शासन का अनुशासन मत दो गुरुदेव, शासन का अनुशासन मत दो, करने दो गुरु सेवा मुझको। लाल जो राम के सौतेले भाई हैं, क्या जवाब देते हैं, गुरुदेव अगर मेरे भाग्य में सिंहासन लिखा होता तो राम की जगह पर मेरा जन्म हुआ होता। ये बात है। इस कथा पंडाल में तो हमारे बुद्धिमान चाचा जी लोग बैठे हैं, ज्ञानी ध्यानी बैठे हैं, हमारी माताएं बैठी हैं। भारत ने जवाब दिया कि अगर हमारे भाग्य में राज सिंहासन लिखा होता तो राम भैया की जगह पर मेरा जन्म हुआ होता। हमको भगवान ने छोटा बनाया है तो छोटा ही रहना चाहिए, बड़े नहीं बनेंगे। चलिए भरत भैया राम को बुलाने के लिए नगरवासी चल दिए, तीनों माताएं चल दी। राजा जनक और रानी सुनैना ने सुना तो वो भी चल दिए कि एक बार पुत्री के दर्शन हो गए। लोग कहते हैं कि पुत्र के द्वारा नाम होता है, अरे पुत्र के द्वारा नाम तो बिरले होता है, हमारी बहनों के द्वारा माता पिता का नाम रोशन हो जाता है। अगर सीता नहीं होती राजा जनक के, अगर राजा जनक और रानी सुनैना को सीता जैसी लक्ष्मी नहीं मिलती तो मर्यादा पुरुषोत्तम जो नारायण के अवतार है दामाद के रूप में नहीं मिलते। हाँ, जो सज्जन सुशील हैं हमारी बहनें, उनके द्वारा माता पिता का नाम रोशन हो जाता है। प्यारे रानी सुनैना और राजा जनक अपनी पुत्री के कर्तव्य को देख करके, धर्म को देख करके फूले नहीं समा रहे। क्या कहते हैं कि भगवान ऐसी कन्या संसार में सबको देना, ऐसी विधाता ने मुझे दिया है। इधर प्रोग्राम
नगरवासियों के साथ में इधर उधर से लोग आ गए थे, प्रवचन हो रहा था। कुछ निखात बैठे थे, कुछ भील बैठे थे, भैया लक्ष्मण बैठे हैं, माता सीता बैठी हैं। सत्संग हो रहा है कि मूंदव आंख कतौ कछु नाही, आंखें बंद करो कुछ नहीं। और जब तक आंखें खुली हैं, ये मंदिर है, वो मस्जिद है, ये जमीन हमारी, वो भाई हमारा, और आंखें बंद होने पर कुछ नहीं रहता है। लोग कहते हैं कि सोते में सपना देख रहे हो, सोते में नहीं ना सपना देख रहे हो, जीवन में जागते हुए हम आप सपना देख रहे हैं। और ठाकुर जी ने हमको आपको अपना अपना रोल करने के लिए भेजा है। तो पंडित बन के जाओ, भागवत के हो, सरैया वाले श्रोता हुई हैं, सेवक दादा आरती करी हैं, हमारी माताएं बहनें कथा सुनेंगी। ये भगवान के द्वारा रोल मिला है, और रोल खत्म, पर्दा बंद। न पंडित और न कोई बजाने वाले। जब तक पर्दा खुला है ना, अपना अपना कर्तव्य कर रहे हैं, पर्दा बंद हो गया, नौटंकी खत्म। जो कलाकार जहां से आया वहीं चला जाएगा। जब तक जिंदा है, हमने ये संकल्प लिया है भगवान से कि जब तक संसार में रहेंगे, धर्म करेंगे, कर्म करेंगे, परोपकार करेंगे। और भगवान ने, जैसे लोग टंकी में देखते हो ना कि कोई राजा हरिश्चंद्र बना घूम रहा, कोई जोकर बना घूम रहा है। अब नौटंकी खत्म, सवेरे गए चलो अपने घर का, जब कलाकार सब गए, ना कोई राजा ना कोई प्रजा। उसी तरह से जब हमारी सांस निकल गई, 2-4 साल तक तो कहीं भैया पंडित जी रहे पैते के, खैर भैया रहा स्वभाव कुछ दिन के नहीं, महा बेकार भी आए। अब कुछ दिन के बाद वह काम खत्म, फिर नए पंडित आएंगे। तो जिसका रोल है जितने दिन तक चल रहा, रोल खत्म, कलाकारी खत्म हो गई। इतने में कुछ भील दौड़ करके आए, भगवान राम से कहा भैया भरत बहुत बड़ी सेना लेकर के चले आ रहे हैं। और जैसे लक्ष्मण ने सुना, कहा प्रभु